जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, मथुरा आप जाते थे, अभी भी आप जाते हो। जब तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज थे तब तक इन सब बातों की चर्चा न करने की ज़रूरत थी, न ऐसी कोई बात किसी के मन में उठ सकती थी कि भाई यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। जब कोई दूसरा स्थान था ही नहीं, उज्जैन जैसी कोई कल्पना ही नहीं थी, या और भी तमाम जो गुट बने हैं लोगों ने बना रखे हैं, ऐसी कोई थी नहीं। बस ये थे गुरु महाराज हैं और आपका अपना गुरुद्वारा है, आश्रम है। तो प्रेमी भाई बहनों, वहाँ जो प्रेमी रहते थे, जो आश्रम में सेवा करते थे, जब कभी आपको मौका मिला उनसे बात करने का, तो बहुत से ऐसे प्रेमी आपको मिले होंगे जो कि आपको कहा होगा कि मैं यहाँ काफ़ी दिन से सेवा कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी लोग मिले होंगे जो समझ लीजिए कि पूरा ज़िंदगी वहीं पे सेवा में बिता ही दी, समझो कि बूढ़े हो गए। तमाम लोग आपको मिले होंगे। कुछ ऐसे भी लोग मिले होंगे कि सांसारिक जो है जिम्मेदारियों का निर्वहन करके, और फिर अगर उनके पास कुछ ऐसी विशेष जिम्मेदारी नहीं बची तो घर द्वार छोड़ कर के वहाँ भी समझो चले आए। कुछ ऐसे भी लोग मिले होंगे जो अपना पूरी संपत्ति ही बेच करके जो है गुरु महाराज के यहाँ पे पूरी ज़िंदगी के लिए चले आए। ऐसे तो खैर लोग कम ही मिले होंगे, कुछ ऐसे ही लोग थे। और एक एक की मैं फिर बात बताता रहूँगा, लेकिन आज मैं एक भंडारी की बात आपसे बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ कि आप अब आश्रम में जाते हो तो जो है पहले भी जाते थे और अब भी जाते हो, तो आप तो ये है गुरु महाराज की चर्चा किए होगे, उसके बाद जो है लौट आए होगे। आप जब जाते हो तो वही आपको सब तमाम तरह की बातें बताते होंगे, तो कि भाई, और यही बताते होंगे कि भाई बस ये सच्चे हैं जो मथुरा में हैं और बाकी सब लोग गलत हैं, क्योंकि वो वहाँ रह रहे हैं। तो कैसे कैसे लोग बदले और कैसे कैसे मजबूरियाँ ने बदला, या फिर भावनाएं उनकी बदली, क्या बदली कि संगत के असर से, कर्म दोष से कैसे बदल गए। तो मैं आज आपको एक भंडारा अपने यहाँ चलता था, वैसे तो भंडारे 6 चलते थे आश्रम में परमानेंट, यानी साल भर। एक अपना जो गुरु महाराज का केंद्रीय राष्ट्रीय भंडारा था, वो तो आप जानते ही हो, जो कि आश्रम की एंट्री करते ही दाहिनी तरफ था। और भीड़ बहुत होती थी, काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ था, बड़े बड़े छप्पर रखे थे, और वहाँ पे लगभग अब आप समझ लीजिए कि जो है 6 लाइनों में लोग भोजन करते थे। 4 लाइनें जो है पुरुषों की होती थी, और समझो कि 2 लाइन अपनी बहनों की होती थी। तो वो समझ लीजिए कि एक लाइन में लगभग 500 आदमी बैठ कर के भोजन करते थे। इस तरह आप कह सकते हो कि 3000 आदमी एक बार भोजन करते थे, और लगभग 15 मिनट पे भोजन कर लेते थे लोग। और इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि आम दिनों में साढ़े यानी कि शाम को 8:30 बजे से, या 8 बजे से, और दोपहर भी लगभग 12:30 बजे से भोजन शुरू होता था। ये 12 ही से मान के चलिए, लगभग प्रार्थना करते करते 12:15 12:30 तक जो है पहली पंगत के बाद, प्रार्थना के बाद ही भोजन करती थी। तो उसमें सब वो बिछाव करने में जो है टाइम लग जाता था। ऐसा भी होता था कि कभी कभी जब एक पंगत खा लेती थी, तभी जब देखते थे आश्रमवासी भंडारी कि भाई ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो अच्छे से फिर जो है भोजन खिलाया जाए, नहीं कि एक पंगत खा ले तो जो है दूसरी साफ़ सफाई करके। और फिर ये होता था भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान होंगे, इंतज़ार करना पड़ेगा, धूप है, ठंडी है, बरसात का सीज़न है, और सेवा भी हो रही है, तो वहीं पे जल्दी से भोजन करके सेवा में लगें। या सत्संग का समय हो रहा है, या समझो कि साधना का समय हो रहा है, या किसी को जाना भी होता है कि भाई प्रोग्राम संपन्न हो गया, पूनम है या कोई और छोटा कार्यक्रम है। बड़े कार्यक्रम में तो बहुत भंडारे हो जाते थे, लेकिन जो दीपावली है और इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम थे, नए साल का है, तो इसमें तो फिर भंडारे नहीं आते थे, तो आपको पता ही है।
तो फिर ये होता था कि भाई भोजन करते रहें, लोग निकलते रहें। तो मैं आपको ऐसे बता दूँ, अमूमन दिनों में जो हाँ लगभग लगभग 3 बजे तक गेट खुला रहता था। 3 के बाद भी आदमी आ सकता था उधर बगल से, और लेकिन इधर जो मेन गेट था अंदर जाने का 2 गेट थे, एक महिलाओं का था, एक पुरुषों का था। तो उसमें से लोग जो है लगभग 3 बजे जब गेट बंद हो जाता था, तो अब भी लाइन लग गई है। अगर लाइन में जो है लगी है, चाहे वो लाइन कितनी भी लंबी चौड़ी हो, अगर है तो वो फिर जब तक लाइन में आदमी आ गया है, लाइन टूटेगी नहीं, तब तक वो गेट नहीं बंद होगा। कितना भी रात हो जाए, कितना भी समय हो जाए, शाम हो जाए, कहने मतलब दोपहर के भोजन में चाहे शाम हो जाए, और शाम के भोजन में चाहे रात हो जाए, कितनी भी रात हो जाए, 12 से ऊपर का समय क्यों ना निकल जाए। और अगर नहीं कोई है लाइन में एक आदमी, तो गेट बंद कर दिया जाता था। फिर भी जो है उधर से आने की एंट्री होती थी बगल से, जिधर से लोग भोजन करके निकलते थे, इधर से जाते थे उधर से निकलते थे। तो आप प्रेमी इस बात को समझो कि लगभग एक जो है टाइम भोजन करने में हमारा अनुमान है कि कम से कम जो है 12 पंगतें खाती थी। तो 12×3 = 36,000 आदमी आप खा लेते थे, एक बार में 3,000। और ये तो मैंने बताया ना, जब भोजन करके उठते थे और खाते मतलब थे साफ करने के बाद, तब नहीं लगातार जो जब ज़्यादा भीड़ होती, खाते जाते रहते तो उठते जाते रहते थे, तो फिर वो तो बहुत भीड़ होती थी। तो खैर एक भंडारा आपका जो है हरदोई का चलता था, रायबरेली ज़िले के साथ और अतिथि गृह के अंदर, जो कि आदरणीय दद्दू रामकृष्ण तो दद्दू के देख रेख में चलता था। वैसे तो आपको नहीं मालूम होगा, मैं बता दूं, दद्दू लखनऊ के थे, लेकिन जो है वहाँ पे कृषि का काम अक्सर करवाते थे और भी सेवा करवाते थे। तो उसमें ज़्यादातर सब सेवादार सभी जिलों के होते थे, नेपाल के भी, गोंडा बहराइच के भी। लेकिन यह है कि रायबरेली के सेवादार भी खेती के भी काम में, जब कटाई वटाई होती थी या ज़्यादा खेती का काम होता है, जानते हो सीजनल जो काम होता है, और सुरक्षा में तो लोग रहते ही रहते थे साल के 12 महीने। तो ये लोग, बहुत लोग यही, अभी तक भी नहीं, अब तो खैर उनका सही छूट गया, बहुत लोग यही जानते हैं कि दद्दू रायबरेली के थे। तो खैर अब एक चीज़ उसमें और भी है कि रायबरेली के जो जिलाध्यक्ष थे उनके बड़े करीब थे, और हमारे लखनऊ के बागेश्वर द्विवेदी जी ने वहाँ तो कमरे भी 2 बनवा दिए थे। तो वहीं लोग रुकते थे। दद्दू की कुटिया के बगल में 2 कमरे थे, बगल में आगे अतिथि गृह के बाहर मुन्नू की कुटिया थी और सत्य प्रकाश की कुटिया थी। खैर अंदर में जो है भंडारा हरदोई का चलता था रायबरेली के साथ, और रायबरेली के जिलाध्यक्ष की समझ लीजिए लड़की की शादी स्वामी जी महाराज ने हरदोई के संगत के जिलाध्यक्ष के लड़के से करवा दी थी। और वो जो थे जिलाध्यक्ष, आपने अगर पेट्रोल पंप के जिम्मेदार आश्रम के मैनेजर टुंडन जी थे, तो वो टुंडन के चाचा थे, और टुंडन के पिताजी एक रियासत के राजा थे, छोटी मोटी रियासत थी। और स्वामी जी महाराज उनसे बहुत बात करते थे और पूरे विश्व की जीवात्माओं का हाल चाल लेते थे अखबार के माध्यम से शाम को। खैर हरदोई का भंडारा रायबरेली के साथ चलता था, यहाँ तक कि कई बार काफिले में भी, जैसे 90 दिन का काफिला हुआ तो उसमें भी एक बार हरदोई, चूँकि अब यह है कि इतने दिन का काफिला की गाड़ी किराया करना और सेवादार भी 90 दिन के लिए मिलना मुश्किल था, 3 महीने का काफिला था। तो ये हुआ कि चलो 2 जिलों के लोग भी एक थोड़े थोड़े करके हो जाएंगे और एक गाड़ी हो जाएगी, और राशन भी दोनों जिलों, राशन की तो खैर कोई दिक्कत नहीं थी। अब यह है कि मिक्स में चला जाता था भंडारा काफिले में, तो इस तरह उसका गठजोड़ मथुरा में भी चलता था और यहाँ भी कभी कभी काफिले में चलता था। बाकी पर्वों में तो अलग अलग भंडारे लगते थे, हरदोई कहीं अलग लगता था, रायबरेली कहीं अलग लगता था। खैर जो है लोग, गुरु महाराज ने जो है अपनी कुटिया की सुरक्षा सेवा, जिसको आप कह सकते हो कि कुटी कंपाउंड की सुरक्षा सेवा जो है रायबरेली के लोगों को दिया था। लेकिन अब रायबरेली के जिम्मेदार जो थे वो, या सेवादार जो जैसे भी थे, वो उसमें क्या जो है कमी रह गई कि बाद में प्रतापगढ़ के लोग बहुत ही अंदर में, इंटीरियर में यानी अंतापुर में वो सेवा में जुट गए। लेकिन अब ये कुटी कंपाउंड जो और भी था अंतापुर से बाहर, यानी कि एकदम अंदर से बाहर कुटिया से, उसमें तो रायबरेली के सेवादार थे जो गेट पे थे, और कई जगह थे, कहने का मतलब उसके कुटी कंपाउंड मतलब जैसे आपका छोटा मंच है, आपका जैसे घी का स्टोर है, आपका जैसे जहाँ आटा चक्की लगी थी,
और आपका डाक बंगला है, मनु भाई का बंगला है, शाकाहारी कार्यालय है, और इधर गाड़ियों का जो आंगन है, गैरेज है, तो गेट पर है जो पीछे से गेट है गौशाला के सामने वाला, तो ये सब। उधर जो है डाक बंगले का जो बाहर वाला गेट है, और इधर जो मनु भाई के कोठियों से बाहर के जाने गेट है, तो यहाँ वहाँ सब जो, और जो आपके सड़क के पास सुरक्षा चौकी वहाँ है, कार्यालय संस्था का है। और स्वामी जी की कुटिया के बगल में जहाँ समझ लीजिए कि दूध गरमाया जाता था, मट्ठा निकाला जाता था, कंडे उंडे थे, बहुत मच्छर रहते थे, वहाँ भी समझो सेवादार करते थे। अब वहाँ की तो परिस्थिति बहुत बिकट थी। आप समझो कि जिन लोगों ने सेवा की उनको पता है कि मच्छर क्या होते हैं, रात भर की सेवा क्या होती। खैर गुरु महाराज कौन से कर्म काटते थे कि लोगों की क्या सोच थी, ये तो खैर हम नहीं कह सकते हैं। तो रायबरेली हरदोई के सेवादार मतलब जो मिल करके भंडारा वहाँ चलाते थे, तो सेवादार तो हरदोई में देखो थे नहीं, क्योंकि हरदोई की एक तहसील पिहानी जो कि हमेशा से जो है ज़िले से विरोध में रहती थी, तो उसकी अच्छी खासी जो है यानी कि चलती थी कहना चाहिए। और सेवादार जो है, और कहीं हद तक उनकी बात सही भी थी। वो आते थे आश्रम में, वो कभी पूरी जय गुरुदेव संगत से अलग ही रहते थे, और 250-300 के करीब आदमी आ जाते थे बिल्कुल अस्त्र शस्त्र के साथ, और गुरु महाराज के आश्रम में सेवा करते थे। और कहीं कोई गलत उनको दिख गया, चमचागिरी करते, कुछ गलत करते तो ठोक पीट देते थे, बात स्वामी जी तक जाती थी। फिर वो कुछ दिन तक समझ लीजिए सेवा करते थे, महीने 2 महीने, और उसके बाद समझ लीजिए कि वो फिर यानी कि गुरु महाराज उनको समझा बुझा करके भेज देते थे। जबकि वो सब कहते थे कि गुरु महाराज जो इन चोरों को, डकैतों को पाल रखा, एक दिन जो है ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अभी गुरु महाराज समझा बुझा के भेज देते थे। उन बातों पे पहले लोग भी ध्यान देते थे, लेकिन बाद में उनको, मैं आपको बताऊं, जब गुरु महाराज का सही छूटा उसके बाद फिर बड़ी चर्चाएं बातों की, बिहानी संगत की। खैर, तो हरदोई के सेवादार कम ही भंडारे पहुंचते थे, और परमानेंट सेवादार मतलब महीने भर के लिए और इस तरह तो बिल्कुल ना के बराबर। तो वही रायबरेली जो सेवादार जाते थे उन्हें कह दिया जाता, कभी कभी कोई बहन भी पहुंच जाती थी। अब ये था आपका अपना अपना भाव था, कुछ बहनें चली जाती थी, ऐसी बहुत बहनें थी जो मंदिर में कहीं सेवा कर रही, 1-2 महीने के लिए हमारी बहनें जाती थी। उसमें कई बहनें थी, एक तारा देवी थी डी ब्लॉक की। तो ये है कि भंडारे में होता क्या था कि भाई, अब भंडारे में जो है कुछ लोगों को ये है कि बेसन की रोटी बनाना पड़ती थी दद्दू ही के लिए, जैसे आपके, और जो काका जी थे, चौबे काका थे जो मंदिर में देखा होगा बगल बैठे रहते थे। तो ये है कि अब उस बेसन की रोटी तो बनाना किसी पुरुष के हाथ बस की तो बात नहीं, सब महिलाओं के बस की भी बात नहीं। इस तरह चूनी की रोटी, बेसन की रोटी, बाजरे की रोटी, तो तरह तरह की जो है इस तरह की। तो एक आध कोई बहन जो है यहीं गेस्ट हाउस में कोई आ गई, या रायबरेली पंडाल में आ गई सेवा के लिए, आ गई किसी बीमारी या कोई भी परेशानी लेके थोड़े दिन के लिए, तो वो कर। खैर इस तरह जो है होता था। तो रायबरेली जो सेवादार थे जो रात में सुरक्षा करते थे, दूसरे टाइम सब्जी उब्जी की काम करते थे, तो इनको भी आदेश हो जाता था कि भाई वहाँ भंडारे में सेवादार नहीं, तो आप लोग जा कर के, कुछ लोग अपना खेती की तरफ तो दूर ले जाते थे, और कुछ तमाम काम थे। मैं आपको बताऊं, एक बार ऐसे ही अनलोडिंग भी, यानी कभी राशन आ गया उसको रखना, आप जो भी सेवा जाती, चूँकि दद्दू आश्रम में जहाँ भी काम होता था वो उनकी ही एक हिसाब से इस तरह के कामों में जिम्मेदारी वो निभाते थे। खैर, और उनको ये था कि हाँ भाई दद्दू के सेवादार हैं, तो अन्य लोगों, अब लोग थोड़ा चमचागिरी टाइप का काम करते थे, तो ये आ जाते थे, और चाहे आदमी जैसे भी थका हो, लेकिन यह है कि भाई चलो बस काम करो, सेवा करने और ये गुरु महाराज काम, तो खैर लोग जाते थे, करते थे। मैं आपको बता दूं कि जो हरदोई भंडारा था तो उसमें परमानेंट भंडारी लालू बारी करके जो है वहाँ रहता था, और औरत थी, एक छोटा लड़का था उसके, और एक बड़ा लड़का था या नहीं रहता, तो गाँव में पढ़ता था अपने यानी कि पिता के बड़े भाई दादा के पास। और बस ऐसे एक आध कोई और सेवादार एक ठाकुर करके आ जाता था, वो रहता था, वो भी परमानेंट नहीं रहता था। तो इस तरह जब मैं भी कभी कभी जाता, भाई हरदोई कहा, मैं अपने ज़िले के रायबरेली का, तो चलो देखा जाए। तो उससे ये हुआ कि स्वभाव अच्छा था, व्यवहार बढ़िया था, और
यानी कि उसकी वाइफ का भी स्वभाव ठीक ही था, और जो सेवादार रहता था एक ठाकुरदार उसका था। तो अब ये है कि जब स्वभाव आपका मिलेगा तभी तो आप वहाँ पे सेवा प्रेम से कोशिश कर पाओगे, सेवा का मतलब ही प्रेम से हो। तो मैंने कहा ठीक है, उसने कहा भैया थोड़ा टाइम हो तो आ जाया करो, क्योंकि ये हुआ कि एक आध बार मैंने उसके यहाँ जा कर के रोटी या कुछ बनाई, जैसे ऐसे कभी पहुँच गए अकस्मात कहीं भी पहुँच गए तो थोड़ी देर 2 मिनट 10 मिनट तो लगा कि आदमी भोजन वोजन बना लेगा ठीक से। तो उसने फिर थोड़ा प्रार्थना टाइप में बात कही, तो मैंने कहा ठीक भैया आएंगे। तो फिर इस तरह फिर जाना शुरू। फिर ये तो हुआ कि थोड़ा वो उदासीन भी हो गया कि अरे ये तो आदमी जितना सोचा था ये तो यानी बना भी लेगा, जिम्मेदारी भी निभा लेगा, और समझ लीजिए कि देख रेख मतलब हर तरह से जब उन्होंने सोचा कि ये सक्षम है तो वो थोड़ा उदासीन हो गया। उसको वो भी तो बेचारा थक जाता था, अकेला ही था। तो इस तरह वो भंडारे में सेवा साथ में मिल के हम लोग करते थे। और जो ख़ास बात है वो ये कि हम में और उसमें जो है एक बात की जो है होड़ लगती थी। होता ये था कि शाम को महाराज जी जो है ध्यान भजन करवाते ही थे गुरु महाराज के आदेश से, और कभी कभी सत्संग भी सुनाते थे। कभी कभी क्या, हफ्ते में 4-5 दिन तो सुना ही देते थे, चाहे पहले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पौन घंटा तक भी सुना देते थे। और बहुत ही समझो कि ऊंचे दर्जे कहना चाहिए, या कि क्योंकि जब सेवा करके आदमी जाएगा तभी सत्संग अच्छा लगता। बाकी सत्संग आप बैठे रहो कितना भी महात्मा अच्छा से अच्छा सत्संग सुनाए ऊंचा सुन जाए, उनका तो सत्संग एक घाट ही से होता है। दया तो उनकी रहती है, लेकिन अब ये है कि दया की खुशबू आपके ऊपर कितनी डाल दी जाए, लेकिन गंदगी ही जब आपकी इतनी ज़्यादा है तो उसकी महक कहाँ से आएगी। तो मतलब ये है कि महात्मा तो उस गंदगी के साफ करने का जो तरीका है, जिसको सेवा कहा जाता है, भजन कहा जाता है, और वो सब लोग नहीं करेंगे तो कैसे। तो कहने का मतलब वहाँ लोग सेवा करके आते थे, तो फिर वही चीज़ बहुत अच्छी लगती थी जो दूसरे लोगों को नहीं अच्छी लगती थी। तो खैर वो तो भंडारी सेवा करता था, बहुत सेवा करता था। और समझो कि अब घर में क्या था, उसके खेती दुकान दफ्तर, लेकिन वो समझ लीजिए कि एक मिशन। अब ये है कि उसको कुछ घर ज़्यादा उसके पास कुछ परिवार था नहीं, बच्चे कच्चे थे नहीं, पढ़ाना लिखाना है, अभी बहुत छोटे थे, बहुत है समझे, गोदी में लड़का था, एक थोड़ा और बड़ा था पढ़ता था, इसको टेंशन नहीं था, ये था कि अभी ठीक है कर रहे, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तनख्वाह उनखा भी उसको जो है दद्दू दे देते थे, अपना खाने पीने का कपड़ा वो सब तो गुरु महाराज के यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं थी। आने जाने किराया बड़ा घर, और ना खेती बाती थोड़ी बहुत उसके पास थी, वो अनाज वनाज। और वो मान लो कि कभी घर जाना हो या रुकना हो तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिलहाल वो उसी में मस्त था। तो जब महाराज जी शाम को ध्यान भजन करवाते थे तो ये हमेशा से अनाउंसमेंट होता था कि भाई जो लोग किसी ज़रूरी सेवा में नहीं लगे हैं, पता लगा 4 आदमी काम हो, 6 आदमी बेमतलब के लगे हो तो ध्यान भजन करो। वहाँ पे क्या होता है कि काम तो 4 भी कर लेंगे 6 भी करेंगे, लेकिन गपबाजी फिर होगी। तो ये था कि जो ज़रूरी सेवा में नहीं लगे हैं, लेकिन जो ज़रूरी सेवा में लगेंगे, जिनके हटने से फिर वो सेवा बाधा होगी, और फिर भोजन करने, जैसे भोजन भंडारे की सेवा है तो वहाँ तो बहुत ही कम आदमी थे, मैंने पहले ही बताया। तो अब ये है कि भोजन बनेगा, उसके बाद हेरा बरेली के सुरक्षा सेवादार जो 9 बजे अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाते थे। तो ये था कि भाई भोजन कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे, इनको रात भर जागना है। अब जिसको तो ये है कि रात में जागना नहीं है, चलो 9 बजे 8:30 बजे भले भंडारा शुरू हो गया तो 8:30 बजे वो भोजन कर लेगा, उसके बाद फिर तो रात भर उसको भजन करे चाहे आराम करे, करना ही है। लेकिन जिसको ये है कि भाई 9 बजे पहुंचना भी है और फिर आराम भी करना है, चूँकि वहाँ पे तो आपको लेटना उठना है नहीं, बैठे ही रहना है रात भर आपको। अलग गुरु महाराज जो है कहते थे कि एक आदमी बैठे एक आदमी आराम कर ले, तो लोग ये है कि चलो भाई जल्दी भोजन मिल जाए, या ये मजबूरी थी कि या लोगों को थोड़ा अपने ढंग का, चूँकि बड़े भंडारे में भोजन नहीं बढ़िया मिलता था। घर में भी लोगों ने किचन बना रखी थी, इसके अलावा गेस्ट हाउस में थे ही, कुटिया बंगला में भी कुछ लोग अपना राशन पानी इकट्ठा वो सब करते थे। ठीक है, अभी ये भंडारे का भोजन करते करते लोग उब जाते थे, तो वो सब तो ठीक है। या मेहमान आ गया कोई, वो तो सब कोई उसमें बुराई नहीं थी कि ठीक है। लेकिन यह है कि कुछ लेते कि अरे भाई ये भंडारे का भोजन ही अच्छा लग रहा, तो अपने हिसाब का भंडारा चलेगा तो जो चाहेंगे वैसा करवाएंगे बनवाएंगे। क्योंकि बड़े भंडारे के लिए स्वामी जी का बड़ा सख्त आदेश था कि कोई किसी अधिकारी की कुछ नहीं चलेगी, वहाँ जो बनना है जैसा होना है उसके लिए बस खाली अपने दादा गुरु के बड़े भाई बड़े बेटे के दामाद जो दुबे जी थे, और वो समझो एक
ठाकुर भंडारी था, बस वही 2 लोग मिल कर के, और एक पूरन जो है भंडारी था, वही तय कर लेते कि भाई क्या है आश्रम में सब्जी और क्या मौसम है, कौन सब्जी मतलब थोड़ा जो है चीप एंड बेस्ट पड़ेगी, और वो सब जो है क्या वो वही तय करते थे। और कैसे बननी वो तो आपने देखा है कि वहाँ पर बड़ा परमार्थी भोजन बनता था, हल्दी भी नहीं, मिर्चा भी ज़्यादा, नमक भी ज़्यादा नहीं, और समझ लीजिए कि उसमें मिर्च मसाला तेल भी आपको नहीं मिला होगा, लेकिन वो भोजन महाप्रसाद था गुरु महाराज के शब्दों में। और लोग उस महाप्रसाद को नहीं पसंद करते थे, और वही अपने मन का भंडारा। इसी क्रम में तो हरदोई रायबरेली भंडारा हो तो सेवादारों का एक बहाना था, सीधी और खरी बात है ये। तो खैर वहाँ पे भंडारा होता था, ठीक है। गुरु अब छोटी छोटी बातें हैं, इसको महात्मा सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। और यह है कि उसमें फिर ये शाम को जब महाराज जी सत्संग सुनाना शुरू कर देते तो ये होता था कि भाई देखो, मैं कहता था ये आपके यहाँ पे परमानेंट ड्यूटी, और मैं तो ऑलरेडी ही जो है रात में सेवा और दिन में उधर ऑफिस में, और फिर सब्जी तोड़ने की और भी जो आश्रम में कहीं सेवा जो जनरल सेवा लगती थी, इसके अलावा कोई भी काम आ गया किसी भी गुरु भाई का, चूँकि आश्रम में रह रहे, कोई गांव से आया है, कोई कैसे आया है, तो तमाम तरह की सब झंझट जिम्मेदारियाँ थी। तो मैं कहता था कि देखो भाई, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हफ्ते के 24 आवर्स और 7 डेज यानी कि 24 घंटे और 7 दिन जो है मैं रहता था, लेकिन 1-2 घंटे के लिए वही संडे को राधा स्वामी में पुस्तकें संत मत की लाने के लिए लोग थोड़ा गहराई समझें। और मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने एक बार उसको सप्ते के लिए था, लेकिन लोगों के लिए लाता था। तो ऐसे ही समझ लो कि इसी क्रम में मैं सारी सेवा ही थी, और क्या था, सेवा था। और रात में बस जागो, वहीं पे सुरक्षा करो, वहीं गुरु महाराज ने कहा भजन करो, और टाइम मिल जाए तो सबके साथ जो है। अब सुबह का तो नहीं मिलना था, क्योंकि सुबह कहो स्वामी जी ही नहीं निकलते थे, 6:30 के बाद ही कहीं जो है छुट्टी मिलती थी। किसी किसी दिन शायद निकल गए तो सुबह भी जो है हाँ, रात भर के जगह फिर भी किसी तरह नींद आती थी तो नहा के भी करते थे, किसी तरह जो है जम के ठंडे पानी से, कि फिर नहा के भाई चलो ठीक है भाई भजन सामूहिक मिल जाए, अच्छा है महाराज जी के साथ वहीं पे। और शाम को भी चूँकि मैंने बताया ज़रूरी सेवा होती थी, ये भंडारे की ज़रूरी सेवा, तो नहीं हो पाता था। खैर फिर भी मैं जब सत्संग की बात आती थी तो भाई सत्संग तो भाई मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि 24 घंटे सेवा में लगा रहने से आदमी के सेवा का अहंकार हो जाता है। और सत्संग सुनता रहे सेवा न करे तो भी ये होता है, फिर वो बेकार हो जाता है। तो दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं, और इस पे हम लोग आपस में चर्चा भी करते थे। जैसे एकांगी जो काम नहीं है, सत्संग सेवा दर्शन उसी तरह सब कुछ जरूरी संत मत में। जिस तरह एक खीर बनाने के लिए दूध और चीनी और समझ लीजिए कि चावल और सब की ज़रूरत पड़ती, तभी वो खीर कही जाएगी, ऐसा ऐसे हम लोग जो है सब चर्चा करते रहते। तो खैर अब तैयार हो जाते थे, उसके बाद ये हुआ कि भाई हमको तो सत्संग में जाना। लेकिन इसी बात पे लालू बहुत नाराज़ टाइप का, एक समझो कि जैसे वो होता है ना वो प्रेम में नाराज़गी, नहीं 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 मैं जाऊँगा, जिद करता। फिर यह है कि अब यह फिर तय होता था कि भाई चलो ठीक है, आज तुम चले जाओ, कल हम चले जाएंगे। लेकिन अब चूँकि बिना एक जिम्मेदार रहने से भंडारा कैसे चलता है। तो वही व्यक्ति लालू भंडारी जो महाराज जी के सत्संग की फिर आता था, सुन के चर्चा करता था, तो बहुत यानी कि बड़े प्रेम से बताता। महाराज जी ने कहा अरे भाई, कहा महाराज जी, भाई महाराज जी यानी कि उस समय तिवारी जी कहा जाता था। अरे भाई तिवारी जी की तो अब तिवारी जी जैसा कौन है पूरी संगत में। मतलब ये बात लगभग आश्रम के जितने भी सेवादार थे, लगभग मैं कहता हूँ छोटे भी और थोड़ा बड़े भी जो कुछ अच्छे सेवादार थे, 99% लोग बस ये था कि गुरु महाराज के बाद अगर कोई है संगत में आश्रम में तो बस तिवारी जी, इसके अलावा कोई नहीं है। तो सब बहुत कितने भी कोई खास थे, कितने भी किसी के नरोत्तम दीक्षित थे, आपके दद्दू थे, और भी बहुत लोग थे, लेकिन इतना भी। लेकिन यह है कि जहाँ भजन और साधना और तपस्या और पूजा और गुरु महाराज की सेवा और मौज की बात, तो कोई नाम नहीं लेता था। ये मैं आपको 100% एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही देखो ये पेट बहुत जालिम होता है, जैसे ही स्वामी जी महाराज जो है का शरीर छूटा, वैसे ही लोगों ने जो है फिर समझ लीजिए कि कैसे उनकी भावना बदल गई, क्या मजबूरी बदल गई, लोगों ने क्या पट्टी पढ़ा दी, क्या लालच दे दिया, ये तो वो जाने स्वामी जी। लेकिन ये है कि उसके बाद मैं 100 दिन आश्रम में रहा। शरीर छूटने के मैं 5 सितंबर को कैसे निकला होता है, बड़ी विचित्र परिस्थितियाँ थी, और कैसे मैं बचा वहाँ से वो तो एक अलग बात है। लेकिन
अब आपको सुन के थोड़ा जिज्ञासा हो गई होगी, लेकिन मैं उन ज़्यादा की चर्चा करना नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि आपके मन में हो जाएगा कि भाई जहाँ सताया गया तो उसका आदमी विरोध करता, लेकिन हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है। हमारी तो भावना, अगर मैं मुझे वहाँ फूल माला सजा करके भी लोग विदा करते तो सच बात मेरी कहने की आदत है। और चाहे मुझको आप सम्मान दें, अपमान करें, फ़ायदा करें, नुकसान करें, लेकिन आपके बारे में अगर अच्छाई है तो मैं अच्छाई कहूँगा, बुराई है तो फिर चाहे जितने खास हो फिर मैं कहूँगा कि आपके अंदर ये चीज़ है। तो ये मेरा एक बचपन का स्वभाव है। तो मैं इसीलिए उन सब बातों से चर्चा नहीं करना चाहता कि मैं आश्रम से कैसे निकला, क्या हुआ। लेकिन ये समझ लो कि 100 दिन रहने पर मैं आपको बताऊं, वही आदमी जो मैं बरसों से देख रहा था कि गुणगान कर रहा था तिवारी जी के, महाराज जी के, वही आदमी फिर जो है लोगों को पट्टी पढ़ा दी गई, उन लोगों मतलब लोगों ने पट्टी पढ़ा दी, और वो फिर ये कहता है कि नहीं वो तो ब्राह्मण बहुत ही अनेक, फिर उल्टी बातें करने लगा और फिर इस तरह समझ लीजिए बदल गया। तो प्रेमियों, मैं इन सब ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मैंने उससे अपना निकटतम संबंध जो बताया वो तो खास था, ताकि आप जान लो। और दूसरी बात ये कि जब भी आश्रम में जाओ तो ये मत सोचो कि जो अब आश्रम वासी अब कह रहे हैं वही वो पहले भी कहते थे, और आप ये सोचो कि नहीं भाई ये तो अब इतने दिन से पूरी ज़िंदगी आश्रम में रह रहे हैं, तो वो जो है इन्हीं की बात सही है और हम तो कुछ नहीं जानते, तो बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि स्वामी जी के यहाँ इतने दिन से रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और सब कुछ। यानी कि सेवा का एक तो आपके अंदर ये भाव है कि सेवा कर रहे हैं तो ये समझो सेवादार हैं, तो प्रेमी हैं, तो गुरु के बड़े भारी भक्त हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि नज़दीक में रह रहे हैं, तो ना नज़दीकी वाली जो है बात हो तो आप समझ ही गए थे, किलनी चपटी वाली बात। अब सेवादार की जो बात है तो बहुत लोग वहाँ पे समझो सेवा तो कर रहे थे जब तक स्वामी जी थे, लेकिन फिर वो पेट पालने वाली बात भी उनके कहीं ना कहीं जो है चल रही थी, और वही उनके लिए मुख्य बन गई और गुरु की सेवा पीछे हो गई। आप उन लोगों के बारे में जब कभी आश्रम जाएं तो पता करें यहाँ पे कितने लोग थे और कितने चले गए, और ख़ास तौर से जो स्वामी जी के समय चले गए उनकी तो चर्चा मत पूछिएगा, लेकिन उनकी ज़रूर पूछिएगा जो कि स्वामी जी के शरीर छोड़ने के बाद जो ज़िंदगी भर रहे, और स्वामी जी महाराज का शरीर छोड़ने के बाद उनको मजबूरी में क्यों गए, कैसे गए, कहाँ गए, और कौन कौन लोगों को, बहुत लोग तो इस दुनिया से भी लोग कहते हैं कि लोगों ने विदा कर दिया जब वैसे वो उदाहरण कम ही हैं, लेकिन एक दो ऐसे भी हैं जिनको लोगों ने विरोध करने पर उनका अता पता भी नहीं लगा। उसमें एक अपने सच्चिदानंद श्रीवास्तव जी के बारे में भी आप जानो, पप्पी मनोज श्रीवास्तव जी हैं। इसी तरह एक जो है आरा, वो जो वहाँ पे वो कहना चाहिए यानी लोहा काटा जाता था जहाँ पे बिल्डिंग होती थी, वहाँ भी एक सेवादार कोई था। तो उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी करिए ताकि आपको हकीकत मालूम हो सके और अंधेरे में आप ना रहो, ताकि जो है हम जैसे लोग जो कि थोड़ा बहुत गुरु महाराज की दया से जानते हैं, वो उनको दोष न लगे हम जैसों को। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेमी भाई बहनों मैं आपसे विदा लेता हूँ।